हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद आरकेटी। दोस्तों, आज हम अपने मुग़ल सीरीज़ के अगले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे औरंगज़ेब से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय, जिसका नाम है औरंगज़ेब, जो मुग़ल सीरीज़ का हमारा 6वां पार्ट है। औरंगज़ेब दोस्तों मुग़लों के 6वें एम्पायर थे, 6वें शासक थे और सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जो कि कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, जिन्हें कि बहुत ही इतिहास में बहुत से काम इन्होंने किए, जिसके कारण इन्हें याद किया जाता है। तो बात करेंगे हम आज उन्हीं सभी कार्यों पे। दोस्तों, औरंगज़ेब का जो असल नाम था वो था मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। और दोस्तों, औरंगज़ेब को ज़्यादातर जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और वो सिर्फ इस्लाम को ही देखना चाहते थे, इस्लाम को ही देखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत से मंदिरों को भी तुड़वाया, बहुत से हिंदुओं को परेशान कर कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, बहुत से शासकों को इस हरा कर उन्हें मुसलमान धर्म में मिलवाया। तो वो बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए लोग उसे जिंदा पीर भी कहते थे। दोस्तों, उसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी, आलमगीर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक उनका शासन रहा था। तो लगभग 50 साल या 49 ईयर्स 49 साल तक उन्होंने शासन किया अपने शासनकाल के दौरान। तो बात करें उनके जन्म से रिलेटेड। दोस्तों, औरंगज़ेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1608 ईस्वी में गुजरात के दोहड नामक शहर में हुआ। गुजरात में 3 नवंबर 1608 ईस्वी में। उनके पिता का नाम शाहजहां और उनकी माता का नाम था मुमताज़ बेगम, जो कि शाहजहां तो मुग़लों के 5वें शासक थे और मुमताज़ महल, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था आगरा में। दोस्तों, तो बात करें सफलताएं, तो वो दक्कन के सूबेदार थे, उन्होंने दक्कन को जीता था। औरंगज़ेब ने एज ए सूबेदार दक्कन में थे वो, और दक्कन प्रांत को उन्होंने जीता था, जिसके कारण उन्हें सूबेदार बनाया गया। ये 1636 से 1637 की बात है दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने गुजरात को जीता। 1645 से 1647 तक वो गुजरात के गवर्नर रहे। मुल्तान और सिंध प्रांत को उन्होंने 1648 और 1652 ईस्वी के बीच में एज ए गवर्नर काम किया, उसे जीता था। दोस्तों, बात करते हैं आगे। दोस्तों, 1657 ईस्वी में, हालांकि ये सब काम औरंगज़ेब ने किए थे, इसकी सफलताएं थी, लेकिन फिर भी शाहजहां जो थे वो दारा शिकोह, जो कि उनके बड़े पुत्र थे, उसको ज़्यादा चाहते थे या उससे उनका लगाव ज़्यादा था, तो या वो औरंगज़ेब को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्होंने 1657 ईस्वी में शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जिससे औरंगज़ेब बौखला उठा, क्योंकि औरंगज़ेब खुद को गद्दी का मालिक समझता था, खुद को गद्दी के लायक समझता था, दारा शिकोह को गद्दी के लायक नहीं समझता था, जिस कारण फरवरी 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब क्या करता है, अपना खुद का राज्याभिषेक कर लेता है, खुद को शासक घोषित कर देता है और शाहजहां को बंदी बना लेता है। आगरा किले में दोस्तों उसे बंदी बना कर रखता है, लगभग 8 साल तक शाहजहां को बंदी बना कर रखता है, जिसके कारण 1666 ईस्वी में शाहजहां की उसी किले में मृत्यु भी हो जाती है और उसे मुमताज़ की कब्र के पास ही दफनाया गया था। तो जब वो शासक बन जाता है, अपना राज्याभिषेक कर लेता है, दोस्तों क्या होता है, दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, जिसमें औरंगज़ेब के कुछ भाई बहन दारा शिकोह के साथ थे और कुछ भाई बहन खुद औरंगज़ेब के साथ थे। तो दारा शिकोह और मेवाड़ की सांझी सेना को मिलाकर धर्मत के युद्ध में औरंगज़ेब ने पराजित करता है। धर्मत के युद्ध में औरंगज़ेब मेवाड़ के शासक और दारा शिकोह की सांझी सेना को पराजित करता है। उसके बाद दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके बाद औरंगज़ेब वास्तव में शासक बन गया था, वो 1658 ईस्वी में युद्ध हुआ था दोस्तों, जो मई 1658 ईस्वी में हुआ था। मई 1658 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह फिर से हार जाता है और औरंगज़ेब जीत जाता है। और इसके बाद औरंगज़ेब फिर से अपना राज्याभिषेक करता है जुलाई 1658 ईस्वी में,
और इस बार वो आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करता है और ख़ुद को शासक घोषित करता है। शासक बनने के बाद दोस्तों औरंगज़ेब बहुत से ऐसे काम करता है जो कि हिंदू जनता के ख़िलाफ़ होते हैं। वो हिंदू मंदिरों को तुड़वाता है, मूर्तियों को तुड़वा कर नहरों में फेंक देता है और जजिया कर को फिर से लागू कर देता है, जो कि अकबर के समय में समाप्त किया गया था। और उसे लगभग 116-17 साल के बाद 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब फिर से लागू कर देता है, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता है और साथ के साथ इस बार ये कर ब्राह्मणों पर भी लगाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों 1679 ईस्वी में बनवाया था औरंगज़ेब ने। जो औरंगज़ेब की वाइफ थी दोस्तों रबिया उफ़ दुरानी, जिसकी याद में ये मकबरा बनाया गया, जिसे कि बीबी कहते थे, उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया था। बीबी का मकबरा 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब ने बनवाया था। दक्षिण से दोस्तों औरंगज़ेब को एक अलग सा लगाव था। दक्षिण में उसने बीजापुर और गोलकुंडा के 2 प्रांत जीते थे, जो कि इससे पहले किसी मुग़ल शासक ने सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किए थे। बीजापुर लगभग 1685 में और गोलकुंडा लगभग 1687 में उसने विजित किए थे। दोस्तों आगे बात करते हैं युद्धों की। 1659 ईस्वी में दोस्तों शाह शुजा के विरुद्ध दोस्तों औरंगज़ेब ने एक युद्ध लड़ा था, जिसे कि खुजाहो का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में औरंगज़ेब जीत गया था और शाह शुजा हार गया था। दोस्तों सिखों के विरुद्ध औरंगज़ेब का युद्ध चला था, एक बहुत ही लंबा संघर्ष है सिखों के विरुद्ध, क्योंकि जो सिखों के 9वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर, उन्हें औरंगज़ेब ने शहीद करवाया था। एक्चुअली दोस्तों औरंगज़ेब बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, जिसके चलते कश्मीर के कुछ ब्राह्मणों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया और वो शरण लेने पहुँचे थे सिख गुरु 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास। तो दोस्तों जब कश्मीरी पंडित उनके पास पहुँचे तो गुरु जी ने उन्हें सहायता देने से हामी भर दी और उन्होंने कहा कि जाकर तुम औरंगज़ेब से कह दो कि पहले तुम सिखों के 9वें गुरु को इस्लाम धर्म कबूल कराओ, फिर हम इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। जब औरंगज़ेब के कानों में ये बात पहुंची तो उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करवा लिया और उन्हें शहीद करवा दिया। जिसके बाद से जो 10वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जब वो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने सिखों के विरुद्ध एक अलग ही नीति अपनाई, जो कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भी मुग़लों के विरुद्ध एक नीति अपनाई थी। उसी नीति को आगे बढ़ाया और लगातार सिखों और मुग़लों के विरुद्ध युद्ध चलते रहे। इसमें दोस्तों खिदराना का युद्ध, अनंतपुर साहिब का युद्ध, अनंतपुर साहिब का दूसरा युद्ध, ऐसे बहुत से युद्ध से जो मुग़लों के विरुद्ध श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लड़े थे। तो ये था सिखों के विरुद्ध उनका लगातार चलता संघर्ष। दोस्तों मराठों के विरुद्ध संघर्ष के लिए दोस्तों जयसिंह नामक एक सेनापति को औरंगज़ेब ने भेजा था, जो कि शिवाजी थे मराठों के सेनापति या मराठों के हेड, जिनके एक्चुअली देखा जाए तो ना ही औरंगज़ेब पूरी तरह से सिखों को हरा सका था और ना ही पूरी तरह से मराठों से तो दोस्तों वो बहुत ही पीछे था, क्योंकि मराठों के विरुद्ध जो शिवाजी का नेतृत्व था उसे बिल्कुल भी वो तस से मस नहीं कर सका जब तक शिवाजी जीवित थे। तो इस युद्ध में इसको दबाने में वो सफल रहा था। तो ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी जिसके कारण औरंगज़ेब लगभग जीवन भर असहस रहा और पूरी तरह से जीत नहीं पा सका उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में उसे मराठों ने परेशान किया हुआ था और उत्तरी भारत में उसे सिखों ने परेशान किया हुआ था, जिसके कारण वो पूरी तरह से अपनी कभी इस साइड कभी उस साइड वो घूमता ही रहा। दोस्तों आगे बात करेंगे औरंगज़ेब की मृत्यु की। तो औरंगज़ेब की मृत्यु दोस्तों 1707 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और उसके बाद जो यही एक अंतिम शासक थे जो मुग़लों के बहुत ही सराहनीय शासक थे। इसके बाद जो उत्तर मुग़ल काल शुरू होता दोस्तों, जिसे हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे मुग़ल शासक के अंतिम शासक यानी कि औरंगज़ेब के बाद ऐसा कोई भी एक महत्वपूर्ण शासक नहीं मिला मुग़लों को जो मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ा सके और धीरे धीरे कर
1857 ईस्वी में मुगल एम्पायर पूरी तरह से समाप्त हो गया था भारत से। तो दोस्तों ये था हमारे आज का अध्याय औरंगजेब। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।